श्री शनिदेव महाराज की आप पर 7.5 श्राप है या वरदान है। देखिए आप पर द्वितीय चरण चल रहा है शनिदेव महाराज की 7.5 का। 2027 तक लिख के रख लीजिएगा, यही 7.5 श्राप की जगह आप पर वरदान साबित होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनिदेव महाराज वो आपको देने जा रहे हैं। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं और पंचम से आपके स्वक्षेत्रीय अर्थात जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं यहां पर दृष्टि पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? देवगुरु बृहस्पति की। तो यहां पर यह भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर शनिदेव महाराज आपको शुभ फल देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब पॉजिटिव ग्रह की भाई संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। मनुष्य जैसी संगत करता है वैसा ही प्रभाव होता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की संगत शनिदेव महाराज की होगी। तो 7.5 ये सिर्फ 7.5 पर है, देवगुरु बृहस्पति के राशि गोचर का नहीं है, वो अलग प्रोग्राम हमारा है। यहाँ पर सिर्फ 7.5 के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 2023 से आप पर 7.5 लगी है। 23, 24, 25, 26, 23 से आप पर 7.5 लगी है और 7.5 लगते ही आपके जीवन पर बदलाव क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। यानी 7.5 का प्रभाव क्या होता है वो पहले सुन लीजिएगा, जिससे आपको ये विश्वास होगा जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए है भी वीडियो या फिर नहीं है कि ऐसे ही फेंक रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा आप समय दीजिए हमको। हम कोई फेक प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, जो भी बताएंगे वो आपको स्पष्ट बताएंगे, खुले शब्दों में बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर शनिदेव महाराज जो है ना वो क्या है? कर्म फलदाता हैं। 7.5 मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को देखा है जो इंसान जीवन में लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, जब उस पर 7.5 आई या शनिदेव महाराज की ढैया आई तो व्यक्ति ने बहुत कुछ करके दिखाया, बहुत कुछ करके दिखाया। क्योंकि 7.5 और ढैया शनि की उन्हीं पर आती हैं जिन पर शनिदेव महाराज की कृपा होती है। तो यहाँ पर भाई जिस तरीके से हमारी अदालत में मुकदमा चलता है और उसके बाद हमें सजा प्राप्त होती है, लेकिन शनिदेव महाराज की अदालत में पहले सजा प्राप्त होती है, फिर जो है ना फिर आपका केस चलता है। तो जो सजा आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। क्या सजा मिली होंगी पहले ये सुन लीजिएगा। सबसे पहले 7.5 आप पर लगी, वैसे ही आपके अपने रिश्ते, आपके जो अपने रिश्ते हैं जो आपके खास थे, जो आपको ये कहते थे कि हम कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके जीवन भर साथ रहेंगे और आपका साथ देंगे, चाहे वो दोस्त हो मित्र हो, मतलब कुछ कोई भी हो, जो आपको अपनापन दे रहे थे और आपको भी ये पूर्ण तरीके से विश्वास था कि यह व्यक्ति हमारा साथ कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमसे अलग नहीं होगा और ना ही मेरा साथ छोड़ेगा, ये मेरे दुख और सुख में हमेशा साथ रहेगा। ऐसे व्यक्तियों की पहचान आपको हो गई होगी कि वो आपका है या पराया है। ऐसे व्यक्तियों से आपकी पहचान हो चुकी होगी। मतलब 7.5 हमें ये दर्शाती है कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो यहाँ पर आपको भली भांति ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन है। ये पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको ये जो है ये चीज़ें ये जो आपको पता लगने लगा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है इस समय पर कोल्हू की बैल की तरह सिर्फ घूम रहे होंगे, कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे होंगे, मतलब उतने में ही सब कुछ चल रहा होगा। आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन असफलता आपको प्राप्त हो रही होगी। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको काफी लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वहां आपको पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की। जब से आप पर 7.5 लगी है तब से किसी के साथ आप देखिए अच्छा सोचते होंगे, और एक चीज होगी ना कि क्रोध गुस्सा बहुत ज्यादा आती होगी। पता किस बात को? कि आपसे कोई अगर झूठ बोलता है, आप सब कुछ जानते हैं और वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे आप।
ये भी साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस साढ़े साथी में आपको प्राप्त क्या होगा, अर्थात ये तो श्राप था, वरदान आपको क्या मिलेगा शनिदेव महाराज का, यही द्वितीय चरण में ही। तृतीय चरण की बात अलग है, ये द्वितीय चरण में ही क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज लगन भाव पर है, और लगन भाव से तृतीय दृष्टि आपके साहस पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं। सबसे पहली चीज है आपके भाइयों से तथा पैतृक भूमि का और पैतृक धन का। आपके पैतृक भूमि, जैसे आपकी दादा परदादा की जमीन थी, कहीं मतलब फंसी हुई थी, या कुछ भी उसमें कोई केस चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, ऐसी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये पहली चीज। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन, अर्थात जो है ना आपके दादा परदादा का पैसा है, धन या ज्वेलरी है, कुछ भी है जिसमें आपको हिस्सा ही नहीं मिल रहा था, दूसरे हिस्सा आपके हड़ पे बैठे हैं, तो ऐसे आपका हिस्सा जो है वो संभवतः ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा, पैतृक धन का तथा पैतृक भूमि का। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि व्यवसाय में अचानक से आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, क्योंकि दसम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव को शनिदेव महाराज देख रहे हैं, जिससे आपको धन व्यवसाय से अचानक से आपके धन में बढ़ोतरी होगी। आप किसी प्रकार का कैसा व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे अचानक आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और शनिदेव महाराज का संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की, जो आगे और प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ही मान के चलिएगा यश की प्राप्ति, अर्थात समाज के अंतर्गत जो आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, समाज के अंतर्गत आप कोई भी मान सम्मान, जैसे आप चार लोगों के बीच में बैठे, तो चार पहले आपका जो मान सम्मान था वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अब वो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, ये वरदान होगा। उसी के साथ ही साथ में कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था काफी लंबे समय से, मतलब किसी प्रकार का कोई भी कागज अटका हुआ था, मतलब कुछ भी XYZ, तो वह आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। किंतु शनिदेव महाराज के श्राप को वरदान आप करेंगे तभी, तो वरदान कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको नहीं करना है वो क्या नहीं करना है, आपके यहाँ कोई मजदूर करने आता है, उसकी एक भी पैसा ना रखें। भाइयों का हिस्सा, आप अपने भाइयों का हिस्सा ना खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज, विधवा स्त्री को बिल्कुल ना सताएं। चौथी चीज, पर स्त्री गमन, यानी अपने स्त्री को छोड़कर दूसरी की स्त्री की ओर ललचायित होना। ये चौथी चीज, वृद्ध व्यक्तियों तथा असहाय व्यक्तियों का अपमान करना, ये बिल्कुल ना करें, उनका सम्मान करें। जो लोग रोड बनाते हैं ना, रोड बनाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ दान दक्षिणा दें, और वृद्ध या नेत्रहीन व्यक्तियों की आप सेवा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये शनिदेव महाराज की साढ़े साती हम पर चल भी रही है या नहीं है। कोई भी प्रभाव 2029 तक आप पर साढ़े साती का नहीं देखने को मिलेगा। जो हमने आपको बताया ये चीजें आपको बहुत जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।